चलिए बच्चों, अब हम आगे बढ़ते हैं। दो बैलों की कथा, कहानी का सार। दो बैलों की कथा कहानी के मुख्य पात्र दो बैल हीरा और मोती हैं। उनका मालिक झूरी नाम का एक किसान है। वह उनकी देखभाल बहुत अच्छी तरह करता है तथा दोनों बैल भी उसके यहाँ मन लगाकर काम करते हैं। एक बार झूरी ने किसी कारणवश दोनों बैलों को अपने साले के यहाँ भेजने का निश्चय किया और अगले दिन उसका साला गया उन दोनों को अपने साथ ले गया। किंतु दोनों बैलों को गया के यहाँ रहना पसंद नहीं आया और वे दोनों पगहा तोड़कर सुबह झूरी के पास लौट आए। झूरी ने उन्हें देखकर गले लगा लिया। बच्चों, जो गांव के बच्चे थे, उन्होंने उनके स्वागत में तालियां बजाईं। लेकिन यह बात झूरी की पत्नी को रास न आई। झूरी की पत्नी को यह बात अच्छी न लगी कि दोनों बैल उसके भाई के यहाँ से भागकर आ गए हैं और उसने उन दोनों को सूखा भूसा खाने को दिया। उन दूसरे दिन फिर गया आकर उन्हें ले जाता है और उनसे पीट पीट कर खेत में जुताई का काम करवाता है। उन्हें मोटे रस्से से बांध देता है जिससे वे भागे नहीं तथा खाने को सूखा चारा देता है। मोती तो विरोध करना चाहता था, किंतु हीरा उन्हें समझाता है। उससे कहता है कि विरोध न कर। अब तो रोजाना उन्हें पीटा जाने लगा। वह जबरन यानी जबरदस्ती जबरन काम करवाया जाने लगा। उस घर में एक छोटी लड़की थी जो कि गया के भाई भैरव की पुत्री थी। उस लड़की की सौतेली माँ उसे मारती थी। उस लड़की को उन दोनों बैलों के प्रति आत्मीयता की भावना झकझोरने लगती है, अर्थात उसके मन में उन बैलों के प्रति प्रेम भावना उमड़ आती है। अब क्या, वह रोज रात को दोनों बैलों को एक एक रोटी खिला जाया करती थी। अब उन एक एक रोटी से जो वह अपने हिस्से की खिलाती थी उससे बैलों का पेट तो न भरता था, लेकिन बच्ची का प्रेम अपने प्रति देखकर उन बैलों का मन भर जाया करता था। एक दिन रात को उस लड़की ने उन दोनों बैलों का रस्सा खोल दिया। वह मौका पाकर उन दोनों बैलों को आज़ाद करने के लिए उनका रस्सा खोल देती है और जोर जोर से चिल्लाने लगी, देखो देखो, फूफा के बैल भागे जा रहे हैं। गया ने उनको पकड़ने के लिए पीछा किया, किंतु वे दोनों हाथ न आए। उनकी तेजी बहुत थी और वे भाग निकले। दोनों बैल भूखे तो थे ही, उनको बहुत तेज भूख लगी थी क्योंकि यहाँ उनको खाना भरपेट नहीं मिला करता था। तो वे अपनी भूख मिटाने के लिए एक मटर के खेत में घुस गए और पेट भर जाने पर मस्ती करने लगे। तभी एक सांड उन पर हमला बोल देता है, आक्रमण कर देता है। उन दोनों ने एकजुट होकर यानी एक साथ मिलकर उस सांड को हरा दिया और वहाँ से उसको भागने पर मजबूर कर दिया। सांड वहाँ से भाग चला। सांड से लड़ने के बाद अब वे थक चुके थे और उन्हें दोबारा से भूख लगने लगी, तो पुनः मटर के खेत से मटर खाने लगे। लेकिन अब वे पकड़े गए। उन्हें कांजी हाउस में कैद कर दिया गया। कांजी हाउस वह स्थान जहाँ पर जानवरों को बंद करके रखा जाता था, जैसे आवारा पशु आदि होते हैं उनको। वहाँ उन्होंने अनेक जानवर देखे जो अत्यंत दुर्बल अवस्था में थे, अर्थात बहुत कमज़ोर थे। उन्हें खाने को कुछ नहीं दिया जाता था। उन जानवरों को देखकर दोनों बैलों ने दीवार तोड़कर उन्हें वहाँ से आज़ाद कराने का विचार बनाया। उन्होंने सोचा कि इन जानवरों को हम यहाँ से आज़ाद करेंगे और इस दीवार को तोड़ देंगे। और उन्होंने दीवार धक्का मार मार कर तोड़ डाली और सभी अधमरे जानवरों को वहाँ से मुक्त कर दिया। हीरा
बंधन से मुक्त न हो पाया तो मोती भी वहीं रुका रहा। उसका रस्सा न खुल पाया तो मोती भी उसके लिए वहीं रुक जाता है। वह अपने साथी को अकेला छोड़कर वहाँ से नहीं भागता। अगले दिन दोनों की खूब मरम्मत हुई, खूब पिटाई लगाई गई व उन्हें बांध दिया गया। सप्ताह भर के अंदर उनकी दशा कंकाल की भांति हो गई, क्योंकि वहाँ खाने को तो कुछ न मिलता था। वे बस दीवार से जो नमकदार पपड़ी सी हो जाती है सीलन से, उसे चाट कर ही अपनी भूख मिटा लिया करते थे। फिर उन्हें नीलाम कर दिया गया। उन्हें नीलामी में एक कसाई ने खरीद लिया। जब वह कसाई उन्हें अपने साथ ले जा रहा था तो उन दोनों को रास्ता जाना पहचाना सा लगा। उन्हें लगा कि यहाँ हम कभी आए हैं। दोनों दौड़कर झूरी के पास पहुँच गए। झूरी ने उन्हें गले से लगा लिया। तभी कसाई भी वहाँ पहुँच जाता है। कसाई भी वहाँ आ पहुँचा। दोनों में खूब बहस हुई, झूरी में और कसाई में। कसाई कहने लगा, मैंने इनको खरीदा है, ये बैल मेरे हैं। झूरी कहने लगा, मैं इनका मालिक हूँ, यह बैल मेरे हैं। मोती ने कसाई को भगाने के लिए उस पर सींग चलाया, तब जाकर कहीं वह भागा। तब उसे कुछ डर लगा और वह अपनी जान बचा के वहाँ से भाग निकला। उन्हें झूरी ने खली, भूसा, चोकर आदि खाने को दिया। गांव में उत्सव सा मनाया गया कि हमारे बैल सकुशल लौट आए। अब तो झूरी की पत्नी ने भी उन्हें प्यार किया और उनका माथा चूम लिया। इसी के साथ आपकी कहानी संपन्न होती है।